जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, ठीक है। आज इसका बेसिक क्लास होगा। लगभग हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे साधारण ब्याज का, उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्लास आगे बढ़ता रहेगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेलगाड़ी, जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय चाल तथा दूरी का पार्ट है, उसका जो रेलगाड़ी है, जिस रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किया। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। जो बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, उसका हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रैक्टिस किया। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज आपका चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग, इसके बाद जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट आपका समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत लगातार करते रहिए। कहा जाता है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्त, आप लोग कोशिश करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज आपका चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसमें आप लोग पहले हम सीखते हैं, यहाँ पे हम पहले वर्ड कुछ लिख देते हैं। साधारण ब्याज, ठीक है, इसको शॉर्ट में एसआई भी कहते हैं हम लोग, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड इसमें जानना है मूलधन। मूलधन क्या होता है? व्हाट इज मूलधन? मूलधन, ठीक है। मूलधन, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल। आखिर मूलधन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए है, ठीक है। पहले हम ऐसे ही समझाने का काम करते हैं। 5,000 रुपए है, आप लोग जाकर उसे बैंक पर कुछ इंटरेस्ट पर या कहीं भी जाकर कुछ इंटरेस्ट पर उसको लगाते हैं, ताकि पैसा आपका कुछ परसेंट दर पर आप लगाते हैं तो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो आप जो मूल, अपना जो पैसा है आपका 5,000 रुपए मान लीजिए आप लोग लगाए, तो वह कुछ बढ़कर बैंक में कुछ इंटरेस्ट देगा आपको, ठीक है, ब्याज देगा। तो बढ़कर जो आपका हो गया, ठीक है, तो हो गया, और फिर आप मान लीजिए 5 साल के बाद के, तो आपसे बैंक पूछेगा कि आप लोग कितना पैसा जमा किए थे, तो 5,000 आप बोलिए। तो जो 5,000 रुपए है वही आपका क्या है? मूलधन है, ठीक है। आपका मूलधन 5,000 है। भले मान लीजिए कुछ बढ़ के आपको बैंक से मिलेगा, तो वो आपका पूरा जुट के मिलेगा, इंटरेस्ट और आपका मूलधन, ठीक है। तो मूलधन को हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं, उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि, या किसी से आप उधार लेते हैं या उधार देते हैं, तो जो वह राशि होता है वही क्या कहलाता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में पी भी लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी भी लिखते हैं। और उसके बाद होता है इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ब्याज की दर। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज की दर। तो देखिए, आप अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कुछ रेट पर जमा कर रहे होंगे, चाहे 2% है, चाहे 3% है, चाहे 5%। आप लोग गांव देहात में भी जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, या जो पैसा को सूद पर लगाते हैं, जिसको हम लोग गांव देहात में सूद कहते हैं, ठीक है,
ठीक है। तो उस सूद पे जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो वही उस परसेंटेज पर, चाहे वो 4% हो चाहे 3% हो, तो जो परसेंटेज पर वो पैसा को लगाते हैं या उधार किसी को देते हैं, वही जो आपका होता है रेट होता है, वही ब्याज की दर होता है। ठीक है, ब्याज की दर दो जैसे वार्षिक भी हो सकता है, एनुअल रेट भी होता है, या हाफ ईयरली भी होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक भी होता है, या छमाही भी होता है, 3-3 महीना पर, सॉरी तिमाही होता है 3-3 महीना पर, या छमाही 6-6 महीना पर, ठीक है, या वार्षिक एनुअल रेट भी होता है। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली रेट जो मिलता है वार्षिक ही मिलता है, एनुअली मिलता है। ठीक है, तो जो होता है ब्याज की दर, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मूलधन पर, ठीक है, मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज, प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज, दैट इज जो ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पर, उसी को हम लोग ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 4% का ब्याज मिलता है, ठीक है, या 3% का, मतलब ऐसे ब्याज मिलता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज, ये आपका मूलधन हो गया, ये ब्याज की दर हो गया, और समय, अब है यहाँ पे समयावधि, समयावधि। ठीक है, टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कितना दिन के लिए या कितना वर्ष के लिए पैसा को लगाया जा रहा है या पैसा को उधार लिया जा रहा है। यानी जितने समय तक पैसा को उधार दिया जाता है, ठीक है, जितने समय तक पैसा को उधार दिया जाता है, टोटल जो टाइम होता है उसी को समयावधि टाइम पीरियड कहते हैं। यानी मूलधन को जितने समय तक उधार दिया जाता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम लोग टी से सूचित करते हैं, टी से हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड। इसको हम लोग ब्याज की दर को आर से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसको प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। ये है आपका मूलधन, उधार दी गई राशि, ये है ब्याज की दर, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, और ये है आपका समयावधि, मूलधन को जितने समय के लिए, ठीक है, उधार दिया गया है या कहीं भी मान लीजिए इन्वेस्ट किया गया है कुछ रेट पर, जैसे LIC वगैरह भी होता है, तो उसका भी लोग खुलवाते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज पर आपका पैसा बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी जब आप एक निश्चित समय के लिए आप उसमें फिक्स कर देते हैं पैसा, तो इतना समयावधि में आपको इतना पैसा मिलेगा, यानी फिक्स हो जाता है कि इतना समय में आपको, इतना टाइम पीरियड में इतना पैसा आपको मिलेगा उस LIC के माध्यम से। ठीक है, उसी को हम लोग, यानी मूलधन जो आप पैसा जमा किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसमें जो जितना समय में आपको पूरा इंटरेस्ट देकर, जोड़कर, ऐड कर आपको जो मिलता है, ठीक है, जितने समय के लिए, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी मूलधन, ब्याज की दर, समयावधि, ये 3 पॉइंट्स को आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं उसको सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में नोट करिए। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। और एक बात इसमें और आपको ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लिख भी देते हैं आगे, आपको ये क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा। जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज
जो साधारण ब्याज है आपका प्रत्येक साल, ठीक है, यानी प्रत्येक साल जो होता है बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज मूलधन पर प्रत्येक साल बराबर लगता है, यानी यह ब्याज मूलधन पर प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष बराबर लगाया जाता है, ठीक है, बराबर लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मीन क्या है कि जब ब्याज मूलधन पर लगाया जा रहा है तो प्रत्येक साल बराबर लगाया जाएगा। मीन्स मान लीजिए हम 4,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए या किसी को उधार दिए, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको उधार दिए 4,000 रुपए, ठीक है, तो 4,000 रुपए जो आपको उधार दिए और मान लीजिए हम आपको उधार दिए पैसा 3% रेट पर, कितना परसेंट रेट पर उधार दिए? 3% रेट पर, यानी एनुअली दिए 3% एनुअली, 3% क्या दिए? एनुअली, यानी वार्षिक रूप से आपको 3% ब्याज पर हम 4,000 रुपया आपको दिए। तो जो 3% ब्याज लगेगा ये प्रत्येक साल, मतलब एक साल में 3%, फिर एक साल में 3%, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ब्याज जो है बढ़ेगा या घटेगा, ये प्रत्येक साल जो है समान रूप से लगेगा, यानी मूलधन पर प्रत्येक वर्ष बराबर लगाया जाता है, वही उसी ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें वो तो साधारण ब्याज प्रत्येक फर्स्ट जो साल है, अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए 4,000 रुपए होगा, 4,000 रुपए हम 3% रेट पर आपको दिए, तो फर्स्ट ईयर मान लीजिए एक प्रथम साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर आप लोग 3% इसका निकाल कर दे दीजिएगा पैसा, ठीक है, और उसको ऐड करके अमाउंट हमको मिल जाएगा। और जो हमको वो एक साल में जो हमको मिलेगा, जो हमको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है, यानी हम इस पर तो आपका मूलधन पर तो हम इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो एक साल में मेरा इंटरेस्ट बना, ब्याज बना, हम उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे, कितना परसेंट का? 3% का। दैट इज इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये था साधारण ब्याज, हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें आप लोग साधारण ब्याज समझ लिए हैं कि जो ब्याज लगता है मूलधन पर प्रत्येक वर्ष समान लगाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आपको जानना है, मिश्र धन बारे में जानना है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन को हम लोग इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, अमाउंट क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है? तो ये जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, जब दोनों मिल जाता है, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये जो आपका बनता है अमाउंट बनता है, यानी प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, यानी जो दोनों मिल जाता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अमाउंट कहते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए आप लोग बैंक में इन्वेस्ट किए कुछ परसेंट रेट पर, तो जो एक मान लीजिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मान लीजिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, 2 इयर्स के लिए मान लीजिए 2% रेट पर इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो जो आपको 5,000 में 2 साल में जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल का इंटरेस्ट और ये 5,000 दोनों ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या होगा? अमाउंट होगा, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपए आप बैंक में जमा किए, 2 साल के बाद आप गए, अगर 2% पर लगा दिए हैं, 2 साल के बाद आप जाइएगा, बोलिएगा मेरा पैसा, तो आपको 5,000 तो रुपए मिलेगा ही मिलेगा। जो 5,000 आपका 5,000 रुपए पर, ठीक है, मूलधन पर आपका जो इंटरेस्ट बना है 2 साल में 2% रेट से वो कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं हम लोग हिंदी में इसको, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल की मदद से साधारण ब्याज को समझने का काम करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए रेट है 10%, रेट क्या है 10%, टाइम पीरियड है 3 इयर्स, ठीक है, टाइम पीरियड है 3 इयर्स, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। मान लीजिए कोई राशि को हम लोग क्या, कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसको हम लोग 10% रेट पर 3 इयर्स के लिए लगाएं, 3 इयर्स के लिए लगा दिए, ठीक है, किसी को दे दिए। तो यहाँ पे जो आपका परसेंटेज ब्याज बनेगा, परसेंट ब्याज इंटरेस्ट, परसेंट ब्याज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा 10%। कितना इयर्स के लिए दिए हैं 3 इयर्स के लिए दिए हैं, कितना इयर्स के लिए दिए हैं 3 इयर्स के लिए दिए हैं। और जो ये मिलेगा हमको, मान लीजिए कोई निश्चित राशि है, कोई पैसा है, ठीक है, कोई राशि है, कोई राशि है जिसको हम लोग जैसे मान लीजिए उसको हम लोग क्या कहते हैं मूलधन कहते हैं, पी कहते हैं, कोई प्रिंसिपल है, उसको हम लोग 10% रेट पर 3 इयर्स के लिए किसी को उधार दिए हैं। तो जो हमको ब्याज परसेंट मिलेगा, परसेंटेज ब्याज मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। और कितना रेट पर दिए हम लोग 10% पर, कितना टाइम के लिए 3 इयर्स के लिए 10% पर, परसेंटेज है यहाँ पे, परसेंटेज नीचे जाएगा तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, ठीक है। यानी P गुना इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टाइम पीरियड है, इसको हम लोग T भी करते हैं, ठीक है। ये जो आपका हो गया प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और ये जो आपका हो गया ये टाइम हो गया, टाइम हो गया, और ये जो आपका हो गया रेट हो गया, ठीक है। यानी यहीं से आपका परसेंटेज ब्याज निकालने का एसआई का फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना में R, जो रेट है R, और गुना में T, PRT और बटा में 100। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। यानी साधारण ब्याज बराबर आप लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मूलधन प्रिंसिपल गुना रेट गुना समय और बटा में 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। इसमें 2 चीज दिया रहेगा, तो आप लोग मान लीजिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, ठीक है, तो आप लोग आसानी, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो आप लोग आसानी से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज दे दिया है, 2 इसमें दिया है, तो आप लोग प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। मतलब 2 इसमें, ये 3 जो है इसमें दिया रहेगा, तो आप लोग आसानी से फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो यहाँ से ही क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ से ही क्रिएट हुआ है। परसेंटेज ब्याज P गुने 3 इयर्स के लिए, और टाइम जो रेट था 10% था, PRT अपॉन 100, ठीक है। ये जो 100 नीचे आया, यहाँ परसेंटेज है, रेट परसेंटेज में है तो परसेंटेज नीचे जाता है, 100 लगा दिए तो PRT गुना PRT अपॉन 100 हो गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ही निकलता है, ये प्रूफ भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, कि आपको मन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर फॉर्मूला आया से कहां से आया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। और इसको आप पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है, समझने वाला चैप्टर है। वैसे ये बैंकिंग, रेलवे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इससे लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होता है, यहाँ तो अभी सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग इजी क्वेश्चन करिएगा, लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पहुंचिएगा तो उसमें क्वेश्चन जो होता है कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम ज्यादा लेगा, कैलकुलेटिव होगा, तो आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट रहेगा, आप लोग क्वेश्चन करने में उतना ही समय कम ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड।
क्वेश्चन है एक आपका कि 8,000 रुपए पर, ठीक है, 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी मान लीजिए 8,000 रुपया है, 8,000 रुपया है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्या है 8,000 है, प्रिंसिपल क्या है 8,000 है, क्या है 8,000 रुपया है, ठीक है। रेट कितना है, रेट जो है रेट है 10% एनुअली, क्या है 10% एनुअली, ठीक है, 10% क्या है एनुअली रेट है, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम जो है 6 ईयर है, क्या है 6 ईयर आपका टाइम है। तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप लोग इसको दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। P कितना है 8,000 है, 8,000 है और गुना में रेट कितना है 10% है, गुना टाइम कितना है, टाइम जो है आपका, ठीक है, टाइम कितना है 6 ईयर है और अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 छक 60, ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 दहा 80 दहा हम यहाँ कर देंगे तो 8 इसको कर दीजिए तो 80 गुना में 10 गुना में 6, यानी 80 दहा 800, 800 से 6 में करेंगे तो 4800, ठीक है, 800 से 6 में करेंगे तो 4800 रुपए जो आपका मिलेगा, ये जो मिलेगा आपका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी साधारण ब्याज आपका कितना है 4800 रुपए ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल अगर 8,000 रुपए है, ठीक है, रेट अगर 10% एनुअली है, वार्षिक है, ये वार्षिक होता है, वार्षिक है, ठीक है, तो आपको जो 6 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा साधारण ब्याज 4800 रुपए आपका मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और तरीका से करने का काम कर सकते हैं। देखिए हम लोग पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। परसेंट ब्याज में अगर बोले परसेंटेज ब्याज तो निकालेंगे, ठीक है, 10% ब्याज है, 10% रेट है, टाइम कितना है 6 ईयर, तो यानी इसको करेंगे तो 10 छक 60% निकल सकता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 60% है, ठीक है। इसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करिए 60%, और आप लोग डायरेक्ट 8,000 का 60% निकालिएगा, मूलधन का डायरेक्ट 60% निकालिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो और 8 छक 48 पर 2 जीरो, यानी 4800 रुपए ये जो होगा आपका, ये जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं और ये फॉर्मूला मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं दोनों। यदि टाइम आपको बचाना है तो इससे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी करने का काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो आप लोग निकाल लिए साधारण ब्याज, अगर इसमें अमाउंट पूछ दे, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 8,000 रुपया था और इंटरेस्ट कितना मिला है 4800 रुपया मिला है, ये टोटल कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है, 8 और ये 8 4 12, यानी 12,800 रुपया आपका जो है मिल जाएगा टोटल अमाउंट। यानी अमाउंट कितना मिलेगा 12,800, यानी अगर प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, रेट 10% एनुअली है, वार्षिक है, और टाइम 6 ईयर है, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्याज मिलेगा 4800 रुपया मिलेगा और अमाउंट जो हो जाएगा आपका 12,800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यही था सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, और हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए, तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आपको और सिखाने का काम करते हैं। चलिए, और एक बात आपको और याद रखना है कि जो प्रिंसिपल होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट में इंक्लूड कर लीजिएगा। जो मूलधन होता है
ऑलवेज जो होता है वो 100% होता है। जो मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी मूलधन अगर पूछेगा तो मूलधन ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि रेट अगर 2.5% है, क्वेश्चन नंबर 2, रेट अगर 2.5% है, ठीक है, और 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है 3,300 रुपए यानी 3,300 रुपया है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और ये इसमें अमाउंट आपको बताना है, इसका अमाउंट क्या है। यानी रेट अगर 2.5% है, 4 इयर्स का साधारण ब्याज दिया है 3,300 रुपया, तो आपको प्रिंसिपल बताना है और अमाउंट बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 साल का साधारण ब्याज दिया है 3,300 रुपया 2.5 रेट से। तो इसको आप लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं, आप लोग अगर परसेंटेज ब्याज निकालिएगा, परसेंट ब्याज निकालिएगा तो रेट कितना है 2.5%, टाइम पीरियड कितना है 4 इयर्स, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। और 10% का वैल्यू आपका 3,300 रुपया है, ठीक है। ये जो परसेंट ब्याज आया है वो 10% का वैल्यू है, यानी 10% का वैल्यू कितना है 3,300 रुपया, ये आपका 10% का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यानी 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 3,300 और बटा में 10। तो आपको बताए हैं, आपको बताना है कि पहले मूलधन क्या है, मूलधन प्रिंसिपल बताना है। तो अभी हम जस्ट आपको पीछे बताएं कि प्रिंसिपल अपने आप में ऑलवेज हमेशा 100% होता है। तो आपको 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, यानी 330 और गुना में 100, यानी जो हो जाएगा 33,000 रुपया क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा प्रिंसिपल पी हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन जो कितना है 33,000 रुपया है, 33,000 रुपया है। और आपको अमाउंट बताना है तो प्रिंसिपल में आप लोग इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। प्रिंसिपल कितना है आपका 33,000 रुपया है, कितना है 33,000 रुपया है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 3,300 रुपया है, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, 0 0, ठीक है, 3 और 3 6 और यहाँ पे 3, यानी 36,300 रुपया ये जो आपका हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी 36,300 रुपया ये अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 33,000 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला से भी करिएगा तो आपका जो साधारण ब्याज है 3,300 बराबर रख दीजिए, और आपका रेट इतना है, टाइम पीरियड दिया है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली लेवल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपको मतलब टाइम जो है आपका इसमें कम लगेगा, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका आंसर सेम आएगा, और इस मेथड से भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेथड है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतरीन लेवल से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन है कि रेट अगर 2.5% है, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है, रेट अगर 2.5% है, ठीक है, और 4 इयर्स का मिश्र धन आपका अमाउंट दिया है 4 साल का अमाउंट मिश्र धन, 4 साल का मिश्र धन आपका दिया हुआ है
4 साल का मिश्र धन अगर 3300 रुपया है, ठीक है, 3300 रुपया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए, यानी आपको दिया हुआ है कि रेट 2.5% है, 4 साल का अमाउंट दिया है, ठीक है, 3300 रुपया है, और मूलधन कितना था, यानी कितना मूलधन था जो 2.5% रेट पर 4 साल में इतना बन चुका है, ठीक है। तो देखिए, मूलधन आपको बताया था कि अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है, 100% मूलधन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 साल का 2.5% रेट है, ठीक है, इंटू में कितना साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आपको मूलधन फाइंड करना है, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन ये जो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे परसेंटेज ब्याज निकल गया, और ये जो मिश्र धन है आपका दिया हुआ है 3300 रुपया, तो मिश्र धन यानी मूलधन 100% होता है, और जो आपका ब्याज कितना है 10%, पूरा जो परसेंटेज ब्याज है 10%, यानी यहाँ अमाउंट मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, मिश्र धन जो होता है फॉर्मूला इसका मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट यानी ब्याज, प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, तो मूलधन कितना अपने आप में होता है 100%, ब्याज कितना है 10%, यानी ये जो कितना हो जाएगा 110%, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। और 110% का ही वैल्यू दिया है 3300, यानी 110% का वैल्यू कितना है 3300 रुपया है, कितना रुपया है 3300 रुपया है। तो आप 1% का निकाल सकते हैं 3300 और बटा में 110, तो आप लोग को निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 100% बराबर 3300 और बटा में 110 गुना में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, 11 तिया 33 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, और 30 से करेंगे तो 3000 रुपया ये आपका मूलधन हो जाएगा। यानी मूलधन कितना है, 100% का वैल्यू कितना है 3000 रुपया है, ठीक है। यानी रेट अगर 2.5% है, 4 साल का अमाउंट अगर 3300 रुपया है, तो मूलधन आप लोग आसानी से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मूलधन 100% ही होता है, हमेशा 100% होता है, और परसेंटेज ब्याज इसमें हम लोग बढ़ा दिए, परसेंटेज ब्याज जो था 2.5%, 4 साल के लिए 10% हो गया, तो 10% 100% प्लस 10% 110%, और 110% का ही वैल्यू यहाँ पे 3300 रुपया था, तो 1% का वैल्यू इतना, इसलिए 100% का 3000 रुपया ये जवाब हो गया। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है, और इसके आधार पर और भी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज आपका एक बेसिक टाइप का कंसेप्चुअल क्लास था, ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, उस कॉन्सेप्ट को हम फिर से बताने का काम करेंगे। यदि समझ में आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो आपको आज हम बताए हैं, ठीक है, इसका प्रैक्टिस आप लोग बार बार कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे साधारण ब्याज से रिलेटेड, यही कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके उसको भेजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।